अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग प्रैक्टिकल के लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं वाइवा के लिए। तो हम लोग इसमें एक इम्पोर्टेंट टॉपिक हम कवर करेंगे माइक्रोबायोलॉजी का, और वो इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है वो बैक्टीरिया है, क्योंकि बैक्टीरिया से बहुत सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाते हैं प्रैक्टिकल वाले दिन। तो सबसे अहम जो क्वेश्चन है वो है बैक्टीरिया का। बैक्टीरिया को कब और किसने डिस्कवर किया था? मैं बैक्टीरिया को लेवेनवेल हुक ने इन 1673 में डिस्कवर किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको कुछ समरी बताना चाहती हूँ कि बैक्टीरिया की क्लासिफिकेशन क्या है, बैक्टीरिया की टाइप्स कितनी हैं। बैक्टीरिया को अगर मॉर्फोलॉजी के एतबार से देखा जाए तो बैक्टीरिया की 3 टाइप्स हैं। कुछ बैक्टीरिया इस तरह के होते हैं जो राउंडर होते हैं, गोल शक्ल के होते हैं, कुछ लंबे होते हैं और कुछ स्प्रिंग की तरह होते हैं। तो बेटा मेरा ये क्वेश्चन है कि जो बैक्टीरिया रॉड शेप के होते हैं वो कौन से होते हैं? वो बैसिलाई बैक्टीरिया होते हैं जो रोड शेप के होते हैं। बैक्टीरिया जो है वो मूव करता है एक जगह से दूसरी जगह पे, एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म तक जाता है, तभी इन्फेक्शियस बीमारियां जो हैं वो फैलती हैं। कंटेजियस बीमारियां जो होती हैं वो एक शख्स से दूसरे शख्स को लगती हैं। तो बैक्टीरिया मूव करता है। बैक्टीरिया जो है वो मूव किस तरह से करता है, उसका लोकोमोटरी कंपोनेंट क्या है, जी बताएं। मैम जी फ्लैजिला होता है। और एक मच इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बैक्टीरिया की शेप्स के एतबार से कि बैक्टीरिया की जो शेप्स हैं वो 3 तरह की होती हैं। तो इसमें एक शेप होती है जो राउंडर होती है। अब राउंडर शेप की क्या क्लासिफिकेशन है, ये बताएं आप। कोकाई सिंगुलर कोकस होता है। इसकी आगे 3 टाइप्स होती हैं, डिप्लोकोकाई, स्टेप्टोकोकाई और स्टेफिलोकोकाई। जी, बच्चे ने बताई है कि 3 टाइप्स इसकी होती हैं। फर्दर कोकस जो है वो सिंगुलर बैक्टीरिया है जो राउंडर शेप में होता है, और डिप्लोकोकाई वो होता है जो पेयर की फॉर्म में होता है, जोड़ों की शक्ल में होता है, और तीसरा जो है वो स्ट्रेप्टोकोकाई है, ये चेन की फॉर्म में होता है, और जो चौथा है वो स्टेफाइलोकोकाई है, और ये बंच की फॉर्म में होता है, ये क्लस्टर की फॉर्म में होता है। इसकी शेप जो होती है वो इरेगुलर होती है। अगला क्वेश्चन जो है वो बहुत अहम है, वो इस लिहाज से अहम है कि हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को 2 कैटेगरीज के अंदर जो है डिवाइड करते हैं। कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है वो प्रोकैरियोटिक इन नेचर हैं और कुछ होते हैं यूकैरियोटिक इन नेचर। तो बैक्टीरिया जो है वो प्रोकैरियोटिक है या फिर यूकैरियोटिक है? Bacteria is prokaryotic organism because cell membrane is not present in around the nucleus. That is why bacteria is prokaryotic cell. जी, बैक्टीरिया जो है वो प्रोकैरियोटिक है, और प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में ये डिफरेंस होता है कि जो प्रोकैरियोटिक होता है उसमें ट्रू न्यूक्लियस जो है वो मौजूद नहीं होता, वाज़िया न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता, जबकि यूकैरियोटिक के अंदर ट्रू न्यूक्लियस मौजूद होता है। अब वाज़िया न्यूक्लियस किस तरह से नहीं होता, क्योंकि जो इसका न्यूक्लिक मटेरियल है, न्यूक्लिक एसिड जो है या फिर जो न्यूक्लियोइड है, उसके इर्द गिर्द में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, जिस वजह से जो न्यूक्लियस है या फिर जो उसका न्यूक्लिक मटेरियल है वो साइटोप्लाज्म के अंदर सबमिर्ज हो जाता है और प्रॉपर्ली आइडेंटिफाई नहीं हो पाता। तो इसलिए हम बैक्टीरिया को फिर प्रोकैरियोटिक कहते हैं। तो बैक्टीरिया के बाहर वाली जो मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, जो बैक्टीरिया को उसकी एटमॉस्फेयर से अलग करती है, बैक्टीरिया जो एग्जिस्ट करता है उसकी जो आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन होती है वो क्या है? सेल वॉल है। अच्छा, बैक्टीरिया जो है वो 2 तरह के होते हैं, ग्राम पॉजिटिव होते हैं, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं। ग्राम पॉजिटिव वो होते हैं जो अपने ऊपर एक डाई होती है जिसे क्रिस्टल वॉलेट डाई कहते हैं, वो रिटेन करते हैं, और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया वो होते हैं जो अपने ऊपर क्रिस्टल वॉलेट डाई को रिटेन नहीं करते। तो इनके जो कलर क्या है, इनकी आइडेंटिफिकेशन क्या है, मीन कि हम इनको अलग अलग किस तरह से करते हैं, ग्राम पॉजिटिव का कलर क्या है, ग्राम नेगेटिव का कलर क्या है? ग्राम पॉजिटिव का कलर पर्पल है और ग्राम नेगेटिव का कलर पिंक है। जी, तो स्टूडेंट्स एंड व्यूवर्स, ये कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे बैक्टीरिया के हवाले से जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू प्लस वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। आई होप आपने इससे कुछ लर्न किया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।